अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सैयद इकरारुल हसन साहब के साथ मौजूद हूँ। 23 मार्च को ये जा रहे थे बिलावड़ा शरीफ से। हमने इसको मंसूख नहीं किया, कैंसिल नहीं किया। हम अब एक दिन बाद यानी सिर्फ मैं 23 को पहुंच जाऊंगा, एक्टिविटी है वो हम 24 को करेंगे। उसकी वजह ये कि 23 मार्च को मुझे जो हमारे साफी दोस्त हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के, उन्होंने बताया कि 23 मार्च को चूँकि परेड है इस साल इंशाल्लाह, और उसकी वजह से इस बात का गालिब इम्कान है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद और उसके मज़ाफ़ात में मोबाइल के सिग्नल्स नहीं होंगे। तो उसकी वजह से फिर उन्होंने कहा कि कम्यूट करने में और आपस में कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होगा, तो बेहतर यह है कि आप इसको अगले ही दिन यानी इतवार के रोज़ कर लें। तो मैंने फिर इंशाल्लाह अब हम इतवार को दोपहर 12 बजे कल्दर सईदा से कुछ फासले पर जो रवात का इलाका है GT रोड के ऊपर, वहाँ इकट्ठे होंगे। मीडिया के सामने हम अपने सबूत, अपनी तफसीलात रखेंगे और फिर इंशाल्लाह मैं अपने वादे के मुताबिक हक खतीब के अड्डे के बाहर मौजूद हूँगा इंशाल्लाह। परवरदिगार ने मुझे ना मेरी हैसियत और औकात से बहुत ज़्यादा नवाजा है। मैं जो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था ना अपनी ज़िंदगी में, शोहरत के एतबार से, इज़्ज़त के एतबार से, दुआओं के एतबार से, सहूलियात के एतबार से, मालो मता के, परवरदिगार ने मुझे देने वालों में रखा है। तो यानी जितनी इज्जत और जितनी दुआएं मिल रही हैं उसकी तो कोई कीमत हो ही नहीं सकती। और मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत बड़ा कोई बदबख्त हूँगा अगर किसी भी मामले में, सिर्फ लालच को छोड़ दें आप, मैं किसी भी और मसलहत की बिना पे इस कॉज से पीछे हटूं, इसलिए कि ये मासूम बच्चों और बच्चियों की मैं कातिल हूँगा उन बच्चों और बच्चियों का अगर मैं किसी भी तरह से मसलहत का या लालच का शिकार होता हूँ। मैं उस कत्ल में बराबर का शरीक हूँगा जो छोटे बच्चों और बच्चियों का इस बेगैरत की जानिब से किया जाता रहा है और किया जा रहा है। अगर मैं सोचूं भी कि मैं किसी भी ज़ाती फ़ायदे के लिए या किसी भी ज़ाती मफाद के लिए एक स्टेप भी पीछे, ये दीन इस्लाम का ख़त्म नबूवत का जिसके लिए हम सब मर मिटने के लिए तैयार हैं, ये उसकी उस अकीदे की हुर्मत का मामला है। तो इससे पीछे हटना तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की बदबख्ती भी होगी। और आखिर बार कह चुका कि मैं ख़त्म नबूवत के मुनकरीन पे लानत भेजता हूँ, और मैं उस बदबख्त पे 10,000 गुना ज़्यादा लानत भेजता हूँ जो ख़त्म नबूवत के अकीदे का नाम इस्तेमाल कर रहा है अपने पैसे बनाने के लिए। मैं ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दूँ कि मैं अपनी ज़ात का और अपने अकीदे और अपने नज़रिए का जवाब दूँ। और मैं ये समझता हूँ कि सहाबाए कराम की शान में गुस्ताखी या सहाबाए कराम की इज़्ज़त और तौक़ीर में किसी तरह की कमी या सहाबाए कराम के एहतराम में किसी भी तरह का कोई सवाल या शक रखने वाला शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, उम्महातुल मोमिनीन, इनकी शान में किसी में अपने अकीदे की बात कर सकता हूँ और मैं उसका जवाब दूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि वो ये हमारे ईमान का बुनियादी तकाजा है और इसके बगैर ये मुमकिन हो ही नहीं सकता। मुझसे तो आप जो बात पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। हालांकि ये मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ, सवाल तो हक खतीब साहब से हो रहा है और मैं सवाल करने वाला हूँ, मगर मैं फिर भी कहता हूँ मुझसे जहाँ पे जो बात पूछनी है मैं उसकी वजाहत के लिए हाजिर हूँ। ये बातें हक खतीब से पूछे जाने की हैं कि हुजूर आप ये फरमाइए कि आप खत्म नबूवत के बारे में क्या जानते हैं, आप ये बताइए कि आप कुरान और हदीस के बारे में, कुरान और सुन्नत के बारे में क्या जानते हैं। लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से किन इदारों ने यकीन दहानी कराई कि आप प्रोटेक्ट हैं, महफूज रहेंगे, और क्या आपका इदारा अमली तौर पर आपके साथ है? इदारा अगर ARY की बात कर रहे हैं तो यस, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है, दामे दरमे सुखने कदमे हर तरह से। लेकिन चूंकि स्टे ले रखा है इसने ARY की स्क्रीन के हवाले से, तो ज़ाहिर अभी वो प्रोग्राम नहीं चल रहे। द मोमेंट वो स्टे हटेगा, हम कोर्ट में 28 तारीख है उसकी, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आप प्रोग्राम दोबारा से देखेंगे। 23 मार्च से आप जो है जंप करके 24 मार्च को चले गए। डिजिटल मीडिया आपने बुला लिया, आसान लफ्जों में हम कहें तो सोशल मीडिया आपने बुला लिया, नेशनल मीडिया कोई आपने नहीं मधु किया, क्या वजह? वो हमने एक फ्लायर बनाया जो सिर्फ डिजिटल मीडिया के लिए है और उनको ज़ाहिर है वो चूंकि प्लेटफॉर्म उससे, जब आपने मेन स्ट्रीम मीडिया को बुलाना है तो वो सोशल मीडिया पे तो पोस्ट नहीं करना ना, वो तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ब्यूरो ऑफिसेज हैं या जो उनके मुतल्लिका रिपोर्टर्स हैं या असाइनमेंट एडिटर्स हैं, वो हमने उनको भी मदऊ किया है। और डिजिटल मीडिया के लिए चूंकि वो शायद सिर्फ आपकी नज़र से वो एक पोस्टर गुजरा होगा, उसके जो पे रोल के ऊपर जो 2-4 लोग हैं वो बदबख्त, वो बेगैरत तो ऐसे लोग हैं कि जो जूती उठा के हक खतीब की कहते हैं कि ये जूती उलमा से और अल्लाह के कलाम से अफजल। हक खतीब ने लोगों को लूट के और ख़त्म नबूवत का नाम ले लेके, तो अल्टीमेटली जाहिर है कि उसके इर्द गिर्द उससे जो मफाद जुड़े हुए लोगों के वो बातें करते हैं। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के तमाम उलमा, जय्यद उलमा, मुल्क के तमाम बड़े मशाइख के जानशीन, मुल्क के तमाम 99.9% से भी ज़ायद, सिर्फ 0.001% जो कि उसके सिर्फ महज चेले हैं, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग इस फितने के पाकिस्तान के अंदर खिलाफ हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ने चाहा कि अगर मैं इस राह में मार दिया जाता हूँ तो मुझे लोग अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे। दूसरा ये कि अगर इस मकसद में मौत आ जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी मौत और क्या हो सकती है। जाना है इस दुनिया से, या ये हो सकता है कि हमें गुर्दों की बीमारी लाहक हो जाए और हम एड़ियाँ रगड़ के आहिस्ता आहिस्ता, हो सकता है हमें कैंसर हो जाए, हो सकता है हम किसी कार एक्सीडेंट में मारे जाएं, जहाज गिर जाए, कोई भी ऐसी चीज़। तो वाई नॉट एक मकसद के लिए, जैसे आप ठीक समझते हैं,
وائی ناٹ ایک کاز کے لیے آپ اپنی جان دیں, لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے آپ اپنی جان دیں, ایک فتنے اور فراڈ کو بے نقاب کرنے کے لیے آپ اپنی جان قربان کریں ختم نبوت کے مقصد اور اس کے عقیدے کی صحیح اصل شکل دنیا تک پہنچانے کے لیے, دین اسلام کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے. اس سے اچھی بات آج سے 5 سال بعد مارا جاؤں گا, 10 سال بعد مر جاؤں گا کسی نہ کسی بیماری سے, کسی نہ کسی حادثے کے نتیجے میں, تو اس طرح سے کیوں نہ مارا جاؤں کہ اس ملک کے لوگ سیلیبریٹ کریں میری موت. یہ میرا حق ہے اور یہ میرا فرض ہے کہ میں یہ بتاؤں اپنے دوستوں کو بھی, اپنے احباب کو بھی, اپنی فیملی کو بھی کہ اگر میری جان جاتی ہے اس سارے معاملے میں تو اس کا مقدمہ حق خطیب کے خلاف درج کیا جائے. یہ بہت ضروری ہے, اس لیے کہ میں تاکید ضرور کر دوں کہ میری جان اگر جاتی ہے تو کم سے کم یہ فتنہ بھی پھر اپنے قانونی طور پر انشاءاللہ انجام کو پہنچے. کہ آپ کو جو کہ دین بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ توکل یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں, یعنی اونٹ کو پہلے کھونٹی سے باندھیں پھر کہیں کہ اللہ کے حوالے, یعنی کہ کھلا چھوڑ کے کہیں جی اللہ کے حوالے, تو انتظام کرنا چاہیے پہلے, لیکن میں نے کبھی نہیں کیا اور انشاءاللہ کوئی بات نہیں, سینہ حاضر ہے, گولی آتی ہے ضرور. مزید خبریں اور اپڈیٹس جاننے کے لیے وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں 3 Star News HD.